17 सितंबर 2024 लिबनान में करीब 3:30 बजे हजारों जोरदार धमाके हुए, जिसमें हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकीज लगभग एक ही वक्त में फट गए। There has been a sophisticated cyber operation. Over 1,000 Hezbollah fighters and affiliates are injured after their communication pagers reportedly exploded across Lebanon. इन एक्सप्लोजन में 3,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। फिर 18 सितंबर 2024 को शाम करीब 5 बजे लिबनान एक बार फिर धमाकों की जद में आ गया। और एक्सप्लोजन की इस दूसरी वेव में सैकड़ों वॉकी टॉकीज फट गए। इनमें से ज्यादातर एक्सप्लोजन पिछले दिन में मरने वालों के फ्यूनरल के दौरान हुए। इस दूसरी वेव में मजीद 450 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इन एक्सप्लोजन में कम से कम 42 लोगों की जान गई, जिसमें 12 सिविलियंस भी शामिल थे। ये एक्सप्लोजन लिबनान के बहुत से इलाकों में हुए, जिनमें सबसे ज्यादा बैरूत और बालबैक में हुए। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पेजर्स और वॉकी टॉकीज, जो आमतौर पर हार्मलेस डिवाइसेस समझी जाती हैं, कैसे लीथल वेपन्स में तब्दील हो गई और किस तरह बहुत ज्यादा तबाही का सबब बनी। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आखिर इन पेजर्स को किस तरह से धमाकों के लिए तैयार किया गया और कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, और लोग आखिर सेलफोन के इस दौर में पेजर्स का इस्तेमाल ही क्यों कर रहे थे। इन अटैक्स की शिद्दत को समझने के लिए हमें लिबनान और इसराइल की हिस्ट्री में जानना पड़ेगा। आज जिस इलाके को हम इसराइल के नाम से जानते हैं, वो 14 मई 1948 को वजूद में आया। इसका क़याम ज़ियोनिस्ट मूवमेंट का नतीजा था, जो 19वीं सेंचुरी के आखिर में शुरू हुई थी। इस मूवमेंट का मकसद पैलेस्टाइन में बसने वाले ज्यूज के लिए एक अलग स्टेट बनाना था, और ये मूवमेंट वर्ल्ड वॉर 2 में होने वाली होलोकॉस्ट के बाद ज्यादा जोर पकड़ गई, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में पैलेस्टाइन को ज्यूज और अरब रियासतों में तकसीम करने का एक प्लान पेश किया। जब इसराइल का क़याम हुआ तो इसने सिर्फ इसराइल के नेबर कंट्रीज को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड को मुतासिर किया। इस दौरान हजारों फलस्तीनी रेफ्यूजीज लेबनान में आ बसे। लेबनान में उस वक्त बसने वाली डिफरेंट कम्युनिटीज जैसे कि क्रिश्चियंस, सुन्नी मुस्लिम्स, सुन्नी शिया की आपस की सियासी सूरत हाल पहले से ही नाजुक थी। फिर 1940s और 1950s में फलस्तीनी रेफ्यूजीज के आने के बाद लेबनान के रिलीजियस और पॉलिटिकल सिस्टम पर बहुत दबाव आया और मुस्तकबिल की इंटेंशंस का रास्ता साफ हो गया। 1960s और 1970s में लेबनान फलस्तीनी आर्म फोर्सेस का एक अहम मरकज था, खासकर पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या जिसे PLO कहा जाता है उसके लिए। PLO को उस वक्त यासर अराफात लीड कर रहे थे। 1970 में जॉर्डन से निकाले जाने के बाद PLO ने लेबनान में अपनी पहली बेस कायम की और साउदर्न लेबनान को इसराइल के खिलाफ हमलों के लिए अपनी बेस के तौर पर इस्तेमाल किया। इसराइल के लिए ये एक नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल थी। PLO के फाइटर्स की क्रॉस बॉर्डर रेड्स और रॉकेट अटैक्स ने इसराइल को 1978 में लेबनान में फौज भेजने पर मजबूर कर दिया, जिसका मकसद साउदर्न लेबनान से फलस्तीनी अफवाज को निकालना था। 1978 की इसराइली इन्वेजन यूनाइटेड नेशंस की इंटरवेंशन और यूनाइटेड नेशंस की एक पीस कीपिंग फोर्स एस्टैब्लिश होने के बाद खत्म हुई। फिर साल 1982 में टेंशंस एक बार फिर से बढ़ गईं और इसराइल ने एक बार फिर लेबनान पर हमला कर दिया, जिसका मकसद PLO को हमेशा के लिए खत्म करना था। लेकिन बात तब हाथ से निकल गई जब इन अटैक्स में लेबनान के उस वक्त के प्रेसिडेंट बशीर गेमायेल की डेथ हुई। इसराइली अफवाज ने महीनों तक बैरूत का घेराव किए रखा। बैरूत, जो कि लेबनान का कैपिटल है, उस वक्त मशरिक का पेरिस कहलाता था, मगर जंग का एक मैदान बन गया और कुछ ही दिनों में पूरा शहर जंग की वजह से तबाही का शिकार हो गया। वैसे तो 1982 वार में बहुत से वाकयात पेश आए, मगर टॉप ऑफ द लिस्ट साबरा एंड शतीला मैसेकर आते हैं, जिसमें इसराइल के हामी लेबनानी क्रिश्चियंस ने सैकड़ों फलस्तीनी सिविलियंस को शहीद किया। हालांकि इसराइल ने PLO को लेबनान से निकाल दिया था, 1982 का ये हमला बहुत गहरी छाप छोड़ गया और इस वार के दौरान हिजबुल्लाह का अरूज हुआ, जो एक शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी और इसराइली अटैक्स के खिलाफ जदोजहद कर रही थी और लेबनान को इन अटैक से सेफ बनाने के लिए कायम हुई थी। हिजबुल्लाह का मतलब है पार्टी ऑफ गॉड, जो कि ईरान की हिमायत से वजूद में आई थी। हिजबुल्लाह ने जल्द ही लेबनान के शिया अवाम में अपनी मकबूलियत हासिल कर ली, सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स के तौर पर ही नहीं बल्कि एक सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी। इसराइल के लिए हिजबुल्लाह एक मुस्तकिल मसला बन गया, जो इसराइल के साउदर्न लेबनान में मौजूद फोर्सेस पर लगातार गुरिल्ला अटैक्स करता रहता था। ऑलमोस्ट 20 साल तक कब्जा करके रखने के बाद इसराइल ने आखिरकार सन 2000 में साउदर्न लेबनान से अपनी फौज वापस बुला ली। हिजबुल्लाह ने इसे विक्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पर देखा, मगर इसका कतन मतलब ये नहीं था कि जंग खत्म हो गई है। इसके बाद साल 2006 में हिजबुल्लाह ने क्रॉस बॉर्डर रेड में इसराइल के 2 फौजी कैद कर लिए।
इसराइल ने इसका पुरजोर जवाब दिया, जिसके नतीजे में 1 महीना लंबी जंग हुई। इस जंग ने लेबनान में बहुत ज़्यादा नुकसान किया, जिसमें 1000 से ज़्यादा लेबनानी सिविलियंस हलाक हुए और मुल्क का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। 2006 की इस जंग ने लेबनानी रियासत को और भी कमज़ोर कर दिया। अब 2024 में चंद ऐसे वाक़यात हुए जिनकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट एक बार फिर जोर पकड़ गया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें 240 से ज़्यादा इसराइली फौजियों को कैद किया गया और 5000 के करीब मिसाइल अटैक्स लॉन्च किए गए। इस वाक़या ने इसराइल की तरफ से बढ़ चढ़कर जवाब देने का एक सिलसिला शुरू किया और हमास की हमायत में हिज़्बुल्लाह ने लेबनान से इसराइल पर हमले शुरू कर दिए। इसमें मिसाइल स्ट्राइक्स और दूसरे मिलिट्री एक्शंस शामिल हैं, जिसके जवाब में इसराइल का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। इसराइल ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए, जो कि लेबनान के लिए सिविल वार से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा खूनी दौर साबित हुआ है। इन स्ट्राइक की वजह से 90,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। इन हालात की वजह से हाल ही में हिज़्बुल्लाह के ऑपरेटिव्स ने इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए पेजर्स और वॉकी टॉकीज का इस्तेमाल किया। यह रुझान इसलिए था कि पेजर्स को मोबाइल फ़ोन के मुकाबले में ट्रेस करना मुश्किल होता है। इस वजह से ये सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए पसंदीदा तरीका समझा जाता है, लेकिन पेजर्स पर इन्हिसार हिज़्बुल्लाह की एक बहुत बड़ी कमजोरी बन गया। पेजर्स, जिन्हें बीपर्स या ब्लीप्स भी कहा जाता है, वायरलेस टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो अल्फा न्यूमेरिकल या वॉइस मैसेजेस रिसीव और डिस्प्ले करते हैं। पेजर्स रेडियो वेव पर काम करते हैं, जिससे मैसेजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी में के जरिए भेजे जाते हैं, ना कि इंटरनेट के जरिए, जो कि आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। ये 1980 से लेकर अर्ली 2000 तक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुए, खासकर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशंस में इनकी रिलायबिलिटी दूसरी डिवाइसेस से बेहतर है। इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के पेजर्स को वाइडर स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाते हुए टारगेट किया, जिसका मकसद हिज़्बुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और ऑपरेशंस को नुकसान पहुंचाना था। इन लो टेक कम्युनिकेशन डिवाइसेस को टारगेट करके इसराइल ने हिज़्बुल्लाह की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने और इंटेलिजेंस जमा करने की सलाहियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये अटैक्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थे। पेजर्स को सीक्रेटली इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद ने मैन्युफैक्चर किया था, उनमें एक्सप्लोसिव इंटीग्रेट किए थे और फिर एक शेल कंपनी के जरिए हिज़्बुल्लाह को फरोख्त किए गए। ये ऑपरेशन हिज़्बुल्लाह के लिए आखिरी चंद सालों में सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच साबित हुआ। और जहां तक सवाल एक्सप्लोजन का आता है, तो सोर्सेज के मुताबिक ये एक्सप्लोजन उन मैसेजेस से ट्रिगर हुए थे जो कि हिज़्बुल्लाह की लीडरशिप की तरफ से भेजे गए थे। ये मैसेजेस उन डिवाइसेस में छुपे एक्सप्लोसिव्स को एक्टिवेट करते थे। लेबनान में पेजर धमाके इसराइल और लेबनान के दरमियान चल रहे एक कन्फ्लिक्ट में एक बड़ा इजाफा है। इन अटैक्स की सोफिस्टिकेटेड नेचर और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ ने मॉडर्न वारफेयर के डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स को उजागर किया है। ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक का बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया।